Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamu alaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course page 8. आज हमारी क्लास नंबर 51 है और क्लास नंबर 51 में हम एज जेस्चर सेटिंग देखेंगे। हम सबसे पहले ऑपरेशन सेटिंग में चलते हैं। 5 reading settings. 4 operation settings. Operation settings. ऑपरेशन सेटिंग में पहला जो ऑप्शन है डिफॉल्ट जेस्चर सेटिंग, उसमें चलते हैं। Navigate up to operations 1 gestures default settings manage set gestures default settings. जेस्चर डिफॉल्ट सेटिंग, इसमें आगे आपको मिलेगा एज जेस्चर सेटिंग। 4 remember the selected navigate 5 shortcut gestures 6 use multi-finger gestures checked 7 use edge gestures unchecked controls whether the edge gestures are enabled check box. एज जेस्चर का जो चेक बॉक्स है इसको मैंने चेक कर लिया। ये जब चेक होगा तो एज जेस्चर यूज़ होंगे, ये जब अनचेक होगा तो एज जेस्चर यूज़ नहीं होंगे। इसी के बाद वाला ऑप्शन है सेटिंग का, उसमें चलते हैं। 8 edge gesture settings. Edge gesture settings. एज जेस्चर सेटिंग में आ गया। Edge gesture 1 use the bottom edge menu uncheck control check box. सबसे पहला है बॉटम एज मेन्यू। बॉटम एज मेन्यू पे जब मैंने चेक कर लिया तो बॉटम एज मेन्यू यूज़ होना शुरू हो गया। अच्छा, पहले मोबाइल को समझिए, फ्रंट पे ग्लास होता है, साइड में फ्रेम होता है और बैक पे ग्लास भी होता है किसी का और प्लास्टिक भी होता है, ठीक है। अब ये जो फ्रंट का ग्लास और साइड का फ्रेम है ना, चारों तरफ से ये जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं ना, ये एज हो गया मोबाइल का चारों तरफ का। तो इसी तरह का जो बॉटम एज है ना, जहाँ पे फ्रेम और ग्लास मिल रहा है, वो बॉटम एज होगा। जब उस पर चेक कर लिया तो वो बॉटम एज पे आपने फिंगर रखनी है, कहीं भी होम के नीचे, बैक के नीचे, ओवरव्यू के नीचे, कहीं भी आप रख लो। देखो मैंने रखा और ऊपर को ड्रैग करो। जिससे आप फिंगर रखोगे ना एच पे तो ये देखो आपको साउंड आई होगी। अगर आपका फीडबैक इनेबल है ना, जो साउंड फीडबैक में हैप्टिक फीडबैक, तो वाइब्रेट भी होगा मोबाइल, वाइब्रेट और साउंड दोनों होंगे। मेरे पास वाइब्रेट ऑफ है तो साउंड आएगी सिर्फ। तो उसके बाद आपने ऊपर को स्वाइप करो, स्वाइप करोगे तो मतलब उठानी नहीं है, ड्रैग करो, मतलब आप आराम आराम से ऊपर को उठाते रहो। पहला Go back. Cancel. पहला कैंसल, Go back. गो बैक, Home screen. होम स्क्रीन, Recent applications. रिसेंट एप्लीकेशन, Notification bar. नोटिफिकेशन बार, Quick settings. क्विक सेटिंग, Cancel. फिर कैंसल। स्क्रीन का 40% एरिया तक पहुंच चुका हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते आते 50% समझ लो, लेकिन 50 से कम ही है। जिस पे आप फिंगर उठाओगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने कैंसिल पे उठा दी तो कुछ नहीं हुआ, पहले कैंसिल पे और आखिरी कैंसिल पे आप उठाओगे तो कुछ नहीं होगा। दरमियान में गो बैक पे उठाओगे तो बैक हो जाएगा, होम पे उठाओगे तो होम स्क्रीन पे आ जाओगे, रिसेंट पे उठाओगे तो रिसेंट ऐप खुल जाएंगे, नोटिफिकेशन बार पे उठाओगे नोटिफिकेशन शेड ओपन हो जाएगा, क्विक सेटिंग पे उठाओगे तो क्विक सेटिंग ओपन हो जाएगी। बॉटम एज जेस्चर में सिर्फ यही है और इसको आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। यूज़ करना है तो इन्हीं को यूज़ करना होगा, वरना तो ऑफ कर दो। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपकी मर्ज़ी है यूज़ करो या ना करो। Uncheck checkbox. मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं बैक किसी और जेस्चर से करता हूँ, होम और रिसेंट ऐप भी किसी और जेस्चर से करता हूँ, तो मुझे बॉटम एज से ये चीज़ें ट्रिगर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 use the 2 finger edge menu uncheck controls whether the edge check ये box. 2 फिंगर वाला बाय डिफॉल्ट चेक होता है, इसको आप अनचेक कर लीजिए। Uncheck check box. 3 use the edge menu check controls whether the edge uncheck check ये box. तीसरे नंबर वाला एज मेन्यू वाला अनचेक होता है, इसको आप चेक कर लीजिए। Check box. दूसरे को अनचेक और तीसरे को चेक। आगे बढ़ते हैं। 4 use the left edge menu as current per app gestures menu unchecked. लेफ्ट एज मेन्यू को यूज़ एज अ करंट पर ऐप जेस्चर मेन्यू, इसको फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, ये हम पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में समझेंगे, ठीक है। 5 vertical trigger range for edge gestures small. वर्टिकल ट्रिगर रेंज किसी काम का नहीं है, काम का तो है लेकिन काम नहीं करता तो फिर किसी काम का ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 6 customize the left edge menu. कस्टमाइज द लेफ्ट एज मेन्यू और 7 customize the right edge menu. कस्टमाइज द राइट एज मेन्यू। अब हम समझते हैं, जैसे हमने देखा बॉटम एज, अब इसी तरह लेफ्ट वाली पूरी साइड भी, ये भी यहाँ पे भी एज है, जाहिर सी बात है, और राइट साइड पे भी है। अब 2 जगहों से निकलते हैं, लेफ्ट एज में भी 2 जगहों से ट्रिगर्स निकलते हैं, राइट साइड में भी 2 जगह से ट्रिगर निकलते हैं, एक ऊपर वाली साइड से और एक नीचे वाली साइड से। ऊपर का स्क्रीन का 20% एरिया तकरीबन छोड़ दो। जैसे राइट साइड पे जो वॉल्यूम कीज़ और पावर बटन होते हैं ना, मेरे पास यहाँ से ट्रिगर निकलता है। जो आपका ये वॉल्यूम की डाउन वाला जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे मैं एज पे फिंगर रखता हूँ और ये देखो, Clipboard lock to top. पहला Cancel. कैंसल, To top.
टू टॉप और आगे Long to copy. ड्रैग करते जाऊंगा, एक एक ऑप्शन आते जा रहे हैं। Click. Grant list. Rec timer. Main menu. Cancel. सबसे आखिर में कैंसिल है, वो मतलब राइट तक पहुंच गया था, कॉर्नर तक। कैंसिल पे फिंगर उठाई तो कुछ नहीं हुआ। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर के फंक्शन है जो हम अभी कस्टमाइज़ करेंगे, ये सेट हो रखे हैं। इसी तरह जो वॉल्यूम डाउन की है ना, यह वाला एज है राइट साइड वाला, इसी का अपोजिट साइड पे लेफ़्ट वाले एज पे आप फिंगर रखोगे और राइट की तरफ ड्रैगिंग करते रहोगे। और जो नीचे वाला एरिया है, पॉइंट है ट्रिगर निकालने का, जब कीबोर्ड ओपन होता है तो जहाँ पे आपका ज़ीरो है, ज़ीरो के बराबर में जो एज है, कॉर्नर है, ठीक है। मेरे मोबाइल में ये पोजीशन है, और लेफ़्ट वाला और राइट वाला जहाँ पे 1 होता है, कीबोर्ड जब ओपन होता है तो उसका जो ये कॉर्नर बन रहा है एज, वहाँ से निकलते हैं। आपके मोबाइल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है स्क्रीन साइज़ की वजह से, और वॉल्यूम की हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़े होते हैं ना मोबाइल में, तो आपको उस टाइम ढूंढना पड़ेगा। जब आपको पता लग जाए यहाँ से निकलते, तो हर टाइम उसी जगह से निकलेंगे। लेकिन शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती तो थोड़ा आप ऊपर नीचे फिंगर रख लेते हो, तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर एग्जैक्ट उसी जगह पे फिंगर रख के आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। अब आपको ये समझ आ गया कि ट्रिगर्स निकलते कैसे हैं, फिर ड्रैगिंग करनी होती है, फिर जिस पे फिंगर उठाते हो वो एक्टिवेट हो जाता है। अब वहाँ रखने के आप कुछ भी रख सकते हो, प्लगइन रख सकते हो, डेवलपर के फंक्शन अपनी मर्जी के रख सकते हो, एप्लीकेशंस रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैं किसी एक साइड वाले एज जेस्चर के ट्रिगर्स को कस्टमाइज़ करता हूँ, दूसरे साइड वाले भी उसी तरह ही कस्टमाइज़ होंगे, ठीक है। 6. Customize the left edge menu. कस्टमाइज द लेफ्ट एज मेन्यू, लेफ्ट एज मेन्यू को मैं कस्टमाइज करता हूँ। Customize the left edge. Customize ADD button. यहाँ पे ऐड बटन है, कोई नया आइटम ऐड करना हो तो क्लिक करना। Default button. डिफ़ॉल्ट है, अगर आपने जितनी सेटिंग की हुई है उसको वापस जैसे डेवलपर की सेटिंग है उस पर लाना है तो इस पर क्लिक करके, और ओके आएगा, जो भी आएगा ओके कर देना। 1. Automatic browsing. ये ऑटोमेटिक ब्राउजिंग पहले नंबर पे, जब मैं राइट से निकालूंगा ना कैंसिल के बाद, पहले नंबर पे ऑटोमेटिक ब्राउजिंग आएगा, ठीक है। ये डेवलपर ने कस्टमाइजेशन किया। आपको नहीं चाहिए, डबल टैप होल्ड करो, 4. Move. 3. Delete. डिलीट कर दो। Delete auto cancel button. OK button. 1. Reading mode. पहले नंबर पे रीडिंग मोड आ गया, वो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। 1. Move up. 2. Move down. 3. Delete. Delete cancel button. OK button. 1. मैं List वैसे ही browsing. बता रहा हूँ। अब लिस्ट ब्राउजिंग आ गई। फॉर एग्जांपल लिस्ट ब्राउजिंग आप चाहते हो कि दूसरे नंबर पे आए, 2. Granular browsing mode. ग्रानुलर ब्राउजिंग जो है ना वो पहले नंबर पे आए ना, तो ग्रानुलर ब्राउजिंग मोड पे डबल टैप होल्ड करो और Items. 1. Move up. मूव अप कर दो। जब इसको मूव To अप list किया browsing. तो लिस्ट ब्राउजिंग दूसरे पे आ गया, ऊपर चला गया। यानी कि यहाँ की कस्टमाइजेशन मूव अप, मूव डाउन और डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मतलब आप कस्टमाइजेशन मूव अप, मूव डाउन और डिलीट कर सकते हो। ये डेवलपर के सारे फंक्शन हैं, ठीक है। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारों का आपको पता होगा, बहुत सारों का आपको नहीं पता होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे सारे डिलीट कर देता हूँ, और ये एरिया रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। मैं एक एक करके सेलेक्ट करके पूरी लिस्ट को खाली कर देता हूँ। शुरू में आप भी ऐसे कर लो तो और आसानी हो जाएगी, ताकि आप अपनी मर्जी से चीज़ें रख सको। अच्छा देखो, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिए। देखो स्वाइप करता हूँ, Default button. डिफ़ॉल्ट List. लिस्ट खाली हो गई, Default button. ADD button. इसीलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी के रखना चाहता हूँ। ऐड पे टैप करेंगे, Select 1. No command. नो कमांड। 2. Plugins. प्लगइन्स रखना है तो प्लगइन में जाना। मैं कोई एक प्लगइन रखता Plugins. हूँ। 1. 2. Check current date. चेक करंट डेट रख दिया। 2. Plugins. ये जैसे उस पर क्लिक करोगे वापस प्लगइन पे फोकस आ जाएगा। चेक करंट डेट ऐड हो चुका है। 3. Custom voice commands. मैं 4. Tools. 5. Timer. 6. Application. एक एप्लीकेशन ऐड कर देता Application. हूँ। 1. 3. Button navigate. Enter keyword text. व्हाट्सएप ऐड कर, 2. यूट्यूब 6. ऐड करते 7. हैं। Y. O. Yo. U. 1. YouTube. ऐड हो 6. गया। Application. अब 7. Profiles. ये इसके बाद एप्लीकेशन के बाद ये सारे जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन हैं डेवलपर के वो शुरू हो गए। देखो 8. Extension. 9. Tools. 10. Main menu. 11. Recognition menu. 10. Main menu. मेन मेन्यू ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बैक नहीं होगा। जब मेन मेन्यू पे टैप किया, मेन मेन्यू ऐड हो चुका है। आगे 11. स्वाइप करो। Recognition menu. 12. Current per app gestures menu. 13. Functions menu. 14. G-Show settings. जीशो सेटिंग चलो जीशो सेटिंग में तो हम होंगे ही। 15. Enable logging. कर भी 14 सकते हो। G-Show जीशो settings. सेटिंग ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ। ADD button. यहाँ देखो Default button. डिफ़ॉल्ट 1. Plugin / check current date. प्लगइन स्लैश, क्योंकि प्लगइन है, करंट डेट वाला प्लगइन है। 2. Application / YouTube. एप्लीकेशन यूट्यूब है। 3. Main menu. मेन मेन्यू डेवलपर का फंक्शन है। 4. G-Show settings. जीशो सेटिंग भी डेवलपर का फंक्शन है। Customize the left edge 4 menu. चीज़ें ऐड हो गई, ठीक है। मैं यहाँ से बैक करता हूँ।
6. Customize the left edge. 7. Customize the right edge menu. राइट एज मेन्यू को भी ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो। मैं होम स्क्रीन पे जाके फिर इनका प्रैक्टिकल करूंगा। 8. Swipe right from the left edge of the screen. Go back. अच्छा, दूसरा जो है ना, अब सुनिएगा, एक तो ये है जब आपने ट्रिगर निकाले, आपने दूसरा चेक बॉक्स अनचेक किया और तीसरा चेक किया, दूसरा 2 फिंगर वाला है, तीसरा एज मेन्यू वाला है, तो लेफ्ट में भी ऊपर से भी यही ट्रिगर्स निकलेंगे, नीचे से भी यही ट्रिगर निकलेंगे, ठीक है। राइट में भी ऊपर से भी यही निकलेंगे जो आपने राइट एज मेन्यू में कस्टमाइज किए होंगे, नीचे वाली साइड से भी यही निकलेंगे। अब इसका एक और है, इसमें ड्रैगिंग करके फिंगर उठानी पड़ती है ना, उसमें जैसे ही ट्रिगर आप निकालोगे और स्वाइप करोगे तो जो एक्शन रखा होगा वो अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा तरीका उसका ये है, ट्रिगर निकालोगे, स्वाइप एंड होल्ड करोगे, स्वाइप तो जल्दी करोगे, फिर एंड में आके फिंगर रखी रखोगे, होल्ड रखोगे, यानी कि उस कंडीशन में आप 4 चीज़ें रख सकते हो, एक ट्रिगर निकालने के बाद स्वाइप, और एक ट्रिगर निकालने के बाद स्वाइप एंड होल्ड राइट साइड से, और एक लेफ्ट साइड से ट्रिगर निकालने के बाद राइट की तरफ स्वाइप, और लेफ्ट साइड से ट्रिगर निकालने के बाद राइट की तरफ से स्वाइप एंड होल्ड, 4 चीज़ें रख सकते हो। वो 4, ये एंड में जो 4 है ये सुनिएगा। 7. 8. Swipe right from the left edge of the screen. Go back. लेफ्ट एज से ट्रिगर निकाल के राइट की तरफ स्वाइप करोगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट में गो बैक रखा हुआ है, इस पे भी टैप करके सेम वही लेआउट आएगा, डिफ़ॉल्ट, नो कमांड, प्लगइन, वो सारे आप चेंज कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट गो बैक रखा हुआ है। 9. Swipe right from the left edge of the screen and hold. पहले 2 लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप और होल्ड वाले हैं, दूसरे 2 राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप और होल्ड वाले हैं। कस्टमाइज कर सकते हो और आप सुन सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखिएगा, आप दोनों भी रख सकते हो, ड्रैगिंग वाला भी और स्वाइपिंग वाला भी। उसके लिए आपको दोनों चेक बॉक्स चेक करने पड़ेंगे, दूसरे नंबर वाला 2 फिंगर वाला भी, तीसरे नंबर वाला एज मेन्यू वाला भी। फिर नीचे से ड्रैगिंग वाले होंगे जो हमने कस्टमाइज़ किए हैं, और ऊपर से स्वाइपिंग वाले होंगे, लेकिन स्वाइपिंग वाले फिर 2 फिंगर से होंगे। ट्रिगर आप 2 फिंगर से निकालोगे और फिर स्वाइप 1 फिंगर से करोगे। अगर दूसरे वाले पे अनचेक हो, ठीक है, जैसे हमने रखा है, और ये सिचुएशन सही है, आपकी मर्जी जैसे भी करो, और तीसरे पे चेक हो, तो फिर ये स्वाइपिंग वाले यूज़ नहीं होंगे, ऊपर से भी ड्रैगिंग वाले जो हम कस्टमाइज करके मर्जी से ज़्यादा रख सकते हैं वो यूज़ होंगे, नीचे से भी वो यूज़ होंगे। मैंने वही सेटिंग रखी हुई है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, बैक करते हैं, Home button. 1 UI home. होम स्क्रीन पे आ गया। अच्छा, अब देखो मैंने राइट वाले को कस्टमाइज किया था ना, मैं राइट वाला ट्रिगर निकाला, ये Creator देखो, Studio. Check current date / plugins. ये Cancel. पहले नंबर पे कैंसिल, Check current date / plugins. मैंने प्लगइन रखा था, YouTube / आगे application. यूट्यूब, Main menu. मेन मेन्यू, Jisho settings. जीशो सेटिंग, ये 4 है, फिर आगे एंड में फिर Cancel. कैंसिल। मैं Jisho कोई main किसी YouTube एक check पे, current cancel. Check current date / plugins. मैं प्लगइन वाले पे उठा देता हूँ करंट डेट, और वो अनाउंस करेगा। Thursday, February 29th, 2024. थर्सडे फरवरी 29, 2024, ठीक है। अब मैंने 4 चीज़ें रखी हैं, तो जाहिर सी बात है लेफ़्ट से राइट तक का जो स्क्रीन है ना, वो तो फिक्स है ना, जितना भी है उतना ही रहेगा ना, वो कम ज़्यादा तो नहीं होता। अगर 4 चीज़ें रखी है तो ट्रिगर निकालने के बाद 6 पे डिवाइड हो जाएगी स्क्रीन, क्योंकि 2 तो कैंसिल है ना, तो 4 आपके ये, तो सबको बराबर बराबर जगह मिलेगी। और यही अगर आप 100 रख दोगे तो लेफ़्ट से राइट तक 100 चीज़ें होंगी, लेकिन आपको हल्का हल्का ड्रैग करना होगा। ऐसे समझ लो, फॉर जैसे अगर 2 चीज़ें मैं रखता हूँ और एक कैंसिल और एक दो कैंसिल आ गए, 4 हो गए, तो लेफ़्ट से राइट 25% डिवाइड हो जाएगा। 25% एक को मिलेगा कैंसिल को, 25% एरिया उसको मिलेगा जो मैंने पहला ऑप्शन रखा होगा, 25% जो मैंने दूसरा ऑप्शन रखा होगा, और 25% तीसरा। तो बड़े बड़े ऑप्शन होंगे, आपको ड्रैग ज़्यादा करना होगा, 25% आगे आके दूसरा ऑप्शन मिलेगा। और यही अगर मैंने 50 रखे हो ऑप्शन, 48 ऑप्शन रखे हो, एक कैंसिल, और तो 2% सबको जगह मिलेगी। और अगर यही मैंने 100 रखे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको फिर ड्रैग करने में। तो बेसिक यूज़र शुरू में 4 या 5 6 रख लें, 6 में भी ठीक है। जब वो थोड़े से यूज़ टू हो जाएं तो फिर वो बढ़ा दें, 8 चीज़ें रख लें, तो फिर थोड़े और यूज़ टू हो जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल में 14 रखे होते हैं, तो फिर वो 14 कर लें। 14 भी ठीक है, 16 तक भी ठीक है, इससे ज़्यादा फिर बहुत छोटे हो जाते हैं, फिर आपको हल्का ड्रैग करने पे भी अगला ऑप्शन आ जाता है। तो ये थी एज जेस्चर सेटिंग, जिस पे आप फिंगर उठाओगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। आज का सवाल ये है कि आप एज जेस्चर का यूज़ कर रहे हो, अगर यूज़ कर रहे हो तो आपने कस्टमाइजेशन क्या रखी हुई है, लेफ़्ट एज में क्या रखा हुआ है, राइट एज में क्या रखा हुआ है, और बॉटम एज का यूज़ करते हो या नहीं करते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.